हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए और ऑल मोड पे रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में लक्ष्य विथ भावेश गजपाल इंग्लिश में लिख के टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं बाकी जितने भी वीडियो बनाऊंगा सबके पीडीएफ कुछ दिनों बाद, वीडियो बनने के कुछ 5-7 दिन बाद ही प्रोवाइड कर पाऊंगा, तुरंत नहीं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए एक बात और, आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। लाइक करेंगे तो आपको यूट्यूब वीडियो आपको सजेस्ट करेगा। वीडियोस को लैंडस्केप मोड पे देखें, आड़ा करके देखें, साथ ही क्वालिटी को बढ़ा कर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो में अंत तक बने रहें, देखना आपको कैसे इससे फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है एसीएफ रेंजर का, जिसमें दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है ना वो इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ। साथ साथ कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, चलिए एक बात और आपको बता देता हूँ कि आप बाकी वीडियो प्राप्त कैसे कर पाएंगे। होम के बाजू में वीडियो के बाजू में प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे ना उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं। वीडियोस में आपको पूरे वीडियो नहीं मिले, आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाता है तो उसमें मैं बहुत सारे कैटेगरी बना दिया हूँ। उसमें कैटेगरी होगा एसीएफ रेंजर 2020 के लिए। उसमें आपको एसीएफ रेंजर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं प्रौद्योगिकी में कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो क्या आया था इससे संबंधित। तो ये क्वेश्चन आया था, हालांकि इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया। क्वेश्चन क्या था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो भारत में प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट था। दूसरा जो था बी, महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। तीसरा था इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। चौथा था इसरो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग का संस्थान है। तो जो पहले जो इसका आंसर लिया गया था विलोपित करने के पहले, वो तीसरा लिया गया था, सत्य नहीं है। मैं कौन सा गलत है, ये गलत है भाई, क्योंकि इसरो की स्थापना तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 1979 को हुई थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लेकिन एक और गलत कथन था, ये पहला वाला। ठीक है, भारत में प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह आर्यभट्ट था, नहीं था भाई, रोहिणी सीरीज था, RS-1, रोहिणी सीरीज 1 था। ठीक है, क्योंकि आर्यभट्ट भारत का पहला स्वदेशी निर्मित उपग्रह है, लेकिन भारत में नहीं छोड़ा गया, सोवियत रूस से छोड़ा गया था। ठीक है, कहाँ से छोड़ा गया था, सोवियत रूस से छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये गलत कथन था। इस प्रकार दो गलत कथन होने के कारण इसको विलोपित कर दिया गया फाइनल में दावा आपत्ति के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आया था, ये तीनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। सोचिए कि भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संस्थान परिषद का अध्यक्ष, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है इसका जो अध्यक्ष होता है ना, प्रेसिडेंट, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो अधिकतर लोग क्या लगाते हैं, केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लगाते, कोई राष्ट्रपति लगाता, लेकिन सबसे हटके इसका आंसर होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेरे नोट्स की ओर। ठीक है, मैं भैया एक बात मैं बता देता हूँ, मैं पीएचडी नहीं करवा रहा हूँ यहाँ पर, मैं पीएचडी के उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको टोंट मत समझिए। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा मैं, मेन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आए हुए उसी बिंदुओं के आधार पर पढ़ाऊंगा। और यकीन मानिए, भरोसा रखना होगा आपको कि इन बिंदुओं से आगे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बहुत डीप है। ठीक है, इससे डीप में पढ़ाऊंगा तो आप खुद बोर हो जाएंगे, और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 महीना है वैसे, हालांकि जब अगर पीएससी का जो पेपर है वो 20 सितंबर को होता है तब, वैसे तो नहीं होगा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पास 2 महीना है, 2 महीने में आप कितना पढ़ लोगे। ठीक है, तो कितना पढ़ लोगे कहने का तात्पर्य कितना डीप पढ़ लोगे। पीएचडी मत कीजिए, 1 लाइनर पढ़िए, सिंपल पढ़िए, कम रखिए। ज़्यादा कंटेंट रखेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, कम कंटेंट पढ़ेंगे तो कम कन्फ्यूज़न होगा और अच्छा बनेगा पेपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना 1951 में की गई थी।
थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना आफ्टर, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 में 1951 में की गई थी। ये पूरे मेरे नोट्स हैं, मेहनत करके तैयार किया हूँ, अप्रिशिएट कीजिए इसको। साथ ही कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अंत तक वीडियो देखें, ठीक है, वीडियो बीच में ना छोड़ें। आपको कुछ ना कुछ नया जानने जरूर मिलेगा, भले एक बिंदु मिले, अगर एक बिंदु मिलता है तो आपको उससे 2 नंबर का बेनिफिट होगा, ये याद रखिएगा। कई लोगों को लगता है और कॉन्फिडेंस में रहता है, अरे ये तो पढ़ा हुआ, अरे ये तो आता है, अरे क्या पढ़ा रहे हैं सर। भैया कुछ ना कुछ बिंदु तो नया डाला होऊंगा मैं, है ना, इतना तो भरोसा रखिए। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत की प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी की घोषणा 4 मार्च 1958 को की गई थी, ठीक है। सन 1962 में भारतीय संसदीय व वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया था। 51 में मंत्रालय बना। प्रथम विज्ञान प्रौद्योगिकी की घोषणा 4 मार्च 1958 को हुई। 1962 में भारतीय संसदीय व वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में। संसदीय का गठन किया गया लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में, ठीक है। तो भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संस्थान या परिषद का अध्यक्ष इस प्रकार कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में 1962 में संसदीय व वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संस्थान परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया, CSIR जिसको बोलते हैं, उसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब देखते हैं आगे जो क्वेश्चन आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बना पहले 1962 में। देखिए इसरो की स्थापना बाद में हुई, वो बाद में इसरो कहलाया, पहले तो समिति बना था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ये अलग चीज़ है, और ये जो भारत का प्रधानमंत्री अनुसंधान परिषद, औद्योगिक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये अलग चीज़ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में गठित की गई। कब गठित की गई? 1962 में गठित की गई। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ये कूट में था दोनों लाइन, ठीक है, देखिए मैं बता दिया हूँ नोट्स में। और इसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो कमेटी बनी थी, इंडियन स्पेस रिसर्च कमेटी बनी थी, उसका पुनर्गठन कर दिया गया, फिर से निर्माण किया गया, और 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो समिति बनी थी इसी को पुनर्गठन करते हुए इसरो बनाया गया। कब? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालन के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बनाया गया। कब? 1972 में। तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग कब बना? 1972 में बना। किसके कार्य? इसरो के सुचारू रूप से चलाने के लिए और संचालन करने के लिए, ठीक है। कब बना? 1972 में। एकदम फ्लो चार्ट के जरिए बताया हूँ, लाइन बाय लाइन बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम बार 21 नवंबर 1963 को की गई। कब बना था? 62 में समिति बनी गई, कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1963 में। 21 नवंबर 1963 को कार्यक्रम की शुरुआत होती है तिरुवनंतपुरम से, एक चर्च से, ठीक है, एक चर्च से इसकी शुरुआत की जाती है, छोटे से चर्च से इसकी शुरुआत की जाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम से की जाती है। 21 नवंबर 1963 देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास, साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था? नाइक एपास, अमेरिका द्वारा निर्मित था। भारत का था पहला, लेकिन अमेरिका ने निर्मित किया था, नाम था नाइक एपास। थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया, थुम्बा केंद्र से। कहाँ से? थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या हुआ? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है, VSSC जिसको बोलते हैं, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान का विकास करता है, परियोजनाओं को बनाता है और क्रियान्वित करता है। प्रक्षेपण यान क्या है? लॉन्च व्हीकल। देखिए हमारे जहाँ जो भी सैटेलाइट है ना, मतलब उपग्रह, सैटेलाइट हिंदी में उपग्रह, वो लॉन्च होते हैं आपका आंध्र प्रदेश में के अंतर्गत आने वाले द्वीप श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से, जबकि बनते कहाँ हैं? बेंगलुरु में बनते हैं, बनते बेंगलुरु में हैं। लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से होते हैं। और उड़ीसा में मिसाइल वगैरह का, मिसाइल अलग चीज़ है ना, मिसाइल वगैरह का चांदीपुर उड़ीसा, और जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ उनका प्रयोग परीक्षण होता है। 3 अलग अलग चीज़ें हैं। ये बनता यहाँ है,
उपग्रह प्रक्षेपित यहाँ से होता है, और मिसाइल और अग्नि वगैरह जो भी मिसाइल है इनका परीक्षण, ठीक है, टैंक वगैरह इनका परीक्षण यहाँ होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रक्षेपण यान का विकास, परियोजना को बनाना और क्रियान्वित करना कहाँ होता है? तिरुवनंतपुरम में होता है, VSSC विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में होता है। इसने क्या क्या प्रक्षेपण यान बनाया? सबसे पहले हमारे पास जो बना था ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको SLV, PSLV, ASLV क्या है, इनको डिटेल में ना उपग्रह वाले पोर्शन में पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो उपग्रह वाला पड़ेगा, उसको जरूर देखें। तो SLV जिसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, पहला हमारा सफल हुआ था वो 3 सीरीज हुआ था, 1 और 2 असफल हो गया था, तो हमने SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV का फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को सबसे पहले सफल बनाया। उसके बाद ASLV बना। ASLV क्या है? ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है संवर्धित, ठीक है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया पोलर, PSLV बनाया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, ध्रुवीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान बनाया। उसके बाद हमने बनाया GSLV, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, जिसको भूस्थैतिक बोलते हैं, ठीक है। इन सब का विकास कहाँ होता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में होता है। अब आ जाते हैं आइजैक की ओर। ISSC आइजैक इसरो उपग्रह केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। यही उपग्रह बनते हैं, बताया था उपग्रह कहाँ बनेंगे? बेंगलुरु में। कहाँ बनेंगे? आइजैक में। इसरो सैटेलाइट सेंटर इसको बोलते हैं। आइजैक का फुल फॉर्म क्या? इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो सैटेलाइट ऐसे जिसमें भी लिखा रहा होगा ना, उसका मतलब सैटेलाइट होता है, और C फॉर सेंटर होता है। तो इसरो ऐसे मतलब सैटेलाइट, और C फॉर सेंटर। आइजैक इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो उपग्रह केंद्र जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये उपग्रह का डिजाइन करता है, निर्माण करता है, परीक्षण करता है, प्रबंधन करता है। और छोड़ा कहाँ से आएगा? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सार कहते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। वैसे तो आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है, छोटे से द्वीप के रूप में, लेकिन आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं SEC क्या है। SSC अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये उपयोग है ना, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को SEC बोलते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को SEC कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। ये क्या करेगा? अब प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण प्रबंधन करेगा, दूरसंचार टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो दूरसंचार और टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए संवर्धित करने का काम SEC करता है। एप्लीकेशन मतलब प्रयोग कैसे करेंगे उपग्रहों का, ठीक है, किस किस फील्ड में उपग्रहों को प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए कौन बताएगा? SEC बताएगा। सबके अलग अलग विभाग है भाई। तो दूरसंचार टेलीविजन में उपग्रह को उपयोग कैसे करना है, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण प्रबंधन, उसकी खोज में उपग्रह को उपयोग कैसे करना है, ये कौन बताएगा? SEC बताएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अब देखते हैं शार, जिसके बारे में बात किया था। शार क्या है? SHAR श्रीहरिकोटा, जिसको शार कहते हैं, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। एक छोटा सा द्वीप है जहां सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। सतीश धवन के नाम से सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया। ये प्रक्षेपण केंद्र है, मुख्य रूप से क्या है? प्रक्षेपण केंद्र। यहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, रॉकेट्स को छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट उपग्रह अर्थात रॉकेट्स छोड़े जाते हैं, जिसको हम रॉकेट बोल देते हैं, उसको लॉन्च होता है रॉकेट यहीं से, ठीक है। ठोस ईंधन के बेस्ड रॉकेट यहीं से लॉन्च होता है। ठोस ईंधन का बेस्ड जो रॉकेट है ना, वो यहीं से लॉन्च होता है। ईंधन जिसको प्रणोदक कहते हैं, प्रोपेलेंट्स कहते हैं, प्रणोदक अर्थात प्रोपेलेंट्स का प्रसंस्करण भी तैयार किया जाता है। ठोस, द्रव, गैस, अभी तो क्रायोजेनिक आ गए हैं। जो GSLV है ना, वो क्रायोजेनिक ईंधन पर काम करता है। क्रायोजेनिक 3 स्टेज वाला है, जैसे SLV बना, PSLV बना, GSLV बना, सब 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, अलग अलग स्टेज में सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, मतलब उपग्रह छोड़े जाते हैं। तो प्रणोदक का मतलब प्रोपेलेंट्स होता है, और जिसको ईंधन कहते हैं। जो ठोस ईंधन वाला है ना, जितने भी रॉकेट होंगे अर्थात जितने भी उपग्रह होंगे, वो सभी सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के प्रक्षेपण केंद्र से छोड़े जाएंगे, जहाँ पर PSLV, SLV है ना, GSLV और ASLV इन सब का लॉन्च पैड में क्या रखेंगे? रॉकेट, जिसको सैटेलाइट अर्थात उपग्रह कहेंगे, वो छोड़ा जाएगा अंतरिक्ष में। अब देखते हैं, ये तो ठोस वाला हो गया। अब लिक्विड का कहाँ होता है? तो LPSC जिसको बोलते हैं लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। अब लिक्विड वाले जो रॉकेट होंगे, ऐसे रॉकेट जो लिक्विड पे काम करते हैं, वो कहाँ पर निर्मित किए जाएंगे? तो उसके लिए बना है हमारे यहाँ LPSC लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम सेंटर बना है। द्रव प्रणोदक, प्रोपेलेंट्स मतलब होता है प्रणोदक प्रणाली केंद्र, इसके 3 ब्रांच है। पहला ब्रांच इसका तिरुवनंतपुरम में है, दूसरा बेंगलुरु में है कर्नाटका में, तीसरा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ अर्थात तमिलनाडु में। यहाँ रॉकेट का परीक्षण होगा। किसका? रॉकेट का परीक्षण। कैसे रॉकेट? जो लिक्विड पे काम करेंगे, द्रव प्रणोदक पे काम करेंगे, ठीक है। द्रव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट, चलने वाला रॉकेट चालक नियंत्रक
इंजन डिजाइन और विकास सब यहीं पर होगा। जो भी द्रव से चलेगा उस रॉकेट का, उस उपग्रह का चालक, नियंत्रण, इंजन का डिजाइन और विकास LPSC में होगा, 1, 2 और ये 3 सेंटर में। ठीक है, 3 सेंटर में होगा। लेकिन परीक्षण कहाँ होगा? परीक्षण मुख्य रूप से तमिलनाडु में होता है केवल। ये देखिए परीक्षण इसमें स्पेसिफिक दर्शा दिया हूँ। बाकी दोनों जगह डिजाइन वगैरह, विकास वगैरह होगा, रॉकेट चालक, नियंत्रक होगा, लेकिन परीक्षण जो है वो केवल महेंद्रगिरी में होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अब आगे इस ट्रैक की ओर। ISTRAC, इस ट्रैक क्या है? अब इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क बेंगलुरु, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। बनेगा कहाँ? बेंगलुरु में, इसरो स्पेस सेंटर में। छोड़ेगा कहाँ? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के कहाँ? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से। ठीक है, और लिक्विड वाला कहाँ से? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी से। सॉरी, लेकिन निगरानी और नियंत्रण अब छोड़ दिए हैं भाई, तो छोड़ने के पहले भी जांच करना पड़ता है ना, स्पेस में जा कहाँ जाएगा, और छोड़ने के बाद भी जांच करना पड़ता है। तो छोड़ने के पहले और छोड़ने के बाद जांच, इस पे जो उपग्रह है, जो सैटेलाइट है, जिसको रॉकेट कहा जाता है, उसका जांच कैसे होगा? ठीक है, तो इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क बनाया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। परीक्षण से पहले निगरानी और नियंत्रण। ठीक है, परीक्षण से पहले अगर रॉकेट के अर्थात उपग्रह के छोड़ने से पहले, परीक्षण से पहले निगरानी और नियंत्रण करना है, तो उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इस ट्रैक में, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण। लेकिन छोड़ने के बाद, अब रॉकेट को छोड़ दिए, तो छोड़ने के बाद ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, तो छोड़ने के बाद निगरानी एवं नियंत्रण के लिए मुख्यालय ना, जिसको MCF बोलते हैं, मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र, MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MCF का मतलब क्या? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर। ठीक है, इसके 2 सेंटर बनाए गए हैं निगरानी एवं नियंत्रण के। छोड़ने के पहले बोलेगा तो इस ट्रैक बेंगलुरु से, और छोड़ने के बाद MCF, जिसका 2 मुख्यालय है, हासन कर्नाटक में 1982 में बनाया गया, और दूसरा भोपाल मध्य प्रदेश में 11 अप्रैल सन 2005 को बनाया गया। 11 अप्रैल सन 2005 को बनाया गया। मतलब छोड़ने के पहले इस ट्रैक में और छोड़ने के बाद निगरानी और नियंत्रण MCF से। हासन कर्नाटक 1962, भोपाल मध्य प्रदेश 11 अप्रैल 2005 से। अब आ जाते हैं आगे, अब देखते हैं ये ISU क्या है? इसरो, ठीक है, इनर्शिया सिस्टम यूनिट। इनर्शिया मतलब जड़त्व, तो इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई। अब जड़त्व प्रणाली पर काम करता है, ठीक है, इनर्शिया इफेक्ट पे काम करता है कोई भी प्रक्षेपण यान अर्थात उपग्रह। ठीक है, तो वो कैसे काम करेगा, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका प्रणाली का विकास है, ये कहाँ होगा? तिरुवनंतपुरम में होगा। तो उसका नाम क्या? इसरो इनर्शिया सिस्टम यूनिट। ठीक, ISSU, इसरो जड़त्व प्रणाली विकास इकाई यूनिट है ना। प्रक्षेपण यान और उपग्रह, मतलब प्रक्षेपण यान, लॉन्च पैड जो SLV, PSLV, GSLV, उनको प्रक्षेपण यान कहते हैं, और उपग्रह जो सैटेलाइट हैं जिनसे उसको छोड़ा जाता है, जैसे कार्टोसैट, जियोसैट, नियोसैट, मैटसैट, ये सबको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, एप्पल, आर्यभट्ट, रोहिणी, ये सब उपग्रह हैं। प्रक्षेपण यान हमारे पास 4 हैं, SLV, PSLV, ASLV, GSLV, इनको भी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सब क्या, इनमें जो जड़त्व प्रणाली है उनका विकास कहाँ होता है? तिरुवनंतपुरम में होता है, ISSU में होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है। सभी संस्थाएं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, अंतिम में वीडियो तक बने रहें, मैप में बाकायदा आपको शो करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब PRL क्या है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इसको PRL बोलते हैं। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हिंदी में, इंग्लिश में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अंतरिक्ष संबंधित विज्ञान का विकास करता है। अब अंतरिक्ष संबंधित विज्ञान को पढ़ना किस में है? तो पढ़ने के लिए जो इकाई बनाई गई है ना, वो उसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। भाई समझना भी तो पड़ेगा भाई, निगरानी नियंत्रण के लिए भी समझना पड़ेगा, छोड़ने से पहले भी समझना पड़ेगा, लॉन्च करने से पहले भी समझना पड़ेगा, तो उसके लिए PRL बनाया है, अंतरिक्ष संबंधित विज्ञान का विकास करने के लिए, ये अहमदाबाद में। उसके बाद देखते हैं NRSA क्या है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। अब रिमोट सेंसिंग तकनीक पर काम करने के लिए NRSA बनाया गया। ठीक है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहा जाता है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर संसाधनों को जांच करता है, पता लगाता है। ठीक है, तो उपग्रह से जो आंकड़े आते हैं ना, उपग्रह हमको पिक्चर देता है, आंकड़े देता है, तो उस उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके हम संसाधनों की पहचान करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, निगरानी करते हैं। ठीक है, फाइंड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और उस पर निगरानी रखते हैं उन्हीं आंकड़ों का उपयोग करके। तो इसका जो निगरानी रखने के लिए, आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए जो स्टोरेज सिस्टम जहाँ पर है, जहाँ पर संसाधनों का पहचान, वर्गीकरण, निगरानी किया जाता है, उसका 2 मुख्यालय है। पहला मुख्यालय जो बनाया गया वो हैदराबाद के बालनगर में है, और दूसरा मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में। यूनाइटेड किंगडम नहीं है भाई, ये उत्तराखंड है ना।
हमारा छोटा यूके है ये, देहरादून उत्तराखंड है ये, तो हैदराबाद के बालनगर में है, दूसरा देहरादून उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैप देखते हैं, ये खत्म हो गया बस, मैप देखते हैं। मैप में आपको शो करता हूँ मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो जैसे कि आपको मैप दिख रहा है, तो देहरादून में किसका मुख्यालय है, एनआरएसए का सेकंड मुख्यालय, देखिए ये दिखा है, ठीक है। जबकि एनआरएसए का प्रथम मुख्यालय कहाँ, हैदराबाद में है। हैदराबाद अभी तेलंगाना के अंतर्गत आता है, बालनगर में। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, ये पहला ये दूसरा। एमसीएफ, ठीक है, एमसीएफ का दूसरा मुख्यालय भोपाल में, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 2005 को की गई थी। जबकि एमसीएफ का पहला मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है भाई, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है, सॉरी हैदराबाद में है। मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र, प्रक्षेपण केंद्र, जिसका मुख्यालय एमसीएफ का पहला मुख्यालय हैदराबाद में, दूसरा भोपाल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अहमदाबाद गुजरात में क्या है। अहमदाबाद गुजरात में है सैक, एसएससी सैटेलाइट सेंटर है, ठीक है। और अहमदाबाद गुजरात में ही पीआरएल है, भौतिक अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान केंद्र पीआरएल, ठीक है। अब देखते हैं बेंगलुरु में क्या क्या चीज़ है। तो बेंगलुरु में आइजेक है, आईएसएससी मतलब इसरो उपग्रह केंद्र है, जहाँ डिजाइन होता है उपग्रहों का, सैटेलाइट का, अर्थात रॉकेट्स का डिजाइन किया जाता है बेंगलुरु में। जबकि इसको छोड़ा कहाँ से जाएगा, ठीक है, श्रीहरिकोटा से, देखिए यहाँ पर छोटा सा द्वीप है, ठीक है, सार से छोड़ा गया जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा दूसरा बेंगलुरु में और क्या है, तो इस ट्रैक है, मतलब निगरानी नियंत्रण प्रक्षेपण से पहले निगरानी नियंत्रण कहाँ से होता है, बेंगलुरु से होता है। और प्रक्षेपण के बाद जो निगरानी नियंत्रण है वो एमसीएफ से होगा, ये पहला जगह और ये दूसरा जगह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तिरुवनंतपुरम केरला में क्या क्या चीज़ है। तो तिरुवनंतपुरम केरला में ना वीएसएससी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है। और आईएसएसयू है, जड़त्व प्रणाली इकाई है, ठीक है। इसके अलावा यहीं एलपीएससी है, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र है, जहाँ पर द्रव प्रणोदक प्रणाली का डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा इसके दो और ब्रांच है, एक ब्रांच बेंगलुरु में एलपीएससी का, ठीक है, लिक्विड जो द्रव प्रणोदक है, लिक्विड प्रोपेलेंट है उसका, और एक और ब्रांच जो तीसरा ब्रांच है वो महेंद्रगिरी में है, तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी तमिलनाडु, दूसरा ब्रांच बेंगलुरु, और पहला ब्रांच आप इसका आप वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में। इस प्रकार इसके 1 2 3 ब्रांच है। इसका जो तीसरा ब्रांच है ना महेंद्रगिरी, वहाँ पर इसका परीक्षण भी होता है, बाकी जगह डिजाइन वगैरह विकास वगैरह होता है, ठीक है। इस प्रकार इंडिया के मैप में ये पूरे आपको दिख रहे होंगे, देहरादून से लेकर तिरुवनंतपुरम केरला तक, ठीक है। तो इस प्रकार पूरे मैप में आपके सभी सेंटर हैं। इसके वीडियो मैं कुछ दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही शेयर जरूर करें, वीडियोस को शेयर करेंगे ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगा। प्लेलिस्ट में जाकर एसीएफ रेंजर वाले पोर्शन में जाकर बाकी वीडियोस आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।